स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों ने मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई है उसकी एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ने के लिए जितनी भी हमारी एग्जांपल्स हैं, जो एनसीईआरटी की एग्जांपल्स हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी एग्जांपल्स आपको एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं, तो उन सारी एग्जांपल्स को आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि ये एग्जांपल्स हैं, अगर ये आपको करना आगे बढ़िया से, जो मैं प्रोसीजर आपको बताने वाला हूँ, आपने उसको फॉलो कर लिया बढ़िया से, उसको समझ लीजिए, तो उसके बाद में जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2 है, उसको हम बड़े इजीली तरीके से क्रैक कर लेंगे। उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज 2.2 के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी ओपन कर लेनी है सबसे पहले, और उसकी एग्जांपल नंबर 2 जो है, आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी की अगर ये एक्सरसाइज 2.2 है तो उसकी सबसे पहली जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 1 हम लोगों ने कल सॉल्व कर ली थी, जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के लिए करी थी। तो आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लेनी है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपको क्या बोलती है, इसमें बोला हुआ है आपको फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो आपको क्या करना है, बेसिकली एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पे इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है। आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें, यहाँ पे फाइंड करने के लिए हमें बोला गया यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, जीरोस फाइंड करनी है। जीरोस फाइंड करनी है और क्या करना है, वेरीफाई करना है। एंड वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है हमें, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट। इस चीज़ को मैं आपको पहले भी एग्जांपल में बता चुका हूँ। ये एग्जांपल हमने जब इसका बेसिक समझा था उसमें मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन आप बढ़िया से अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन वो लिख लिया, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो चीज़ मैंने लिख ली, और जो इक्वेशन हमें पॉलिनोमियल गिवन है वो मैंने लिख ली है। अब हम इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन देंगे। किस तरीके से हमें लिखना है ये चीज़ मैटर करता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन ये चीज़ मैटर करता है। मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है आज, अगर कोई वॉल्यूम वगैरह में आवाज़ में कोई दिक्कत वगैरह आती है तो आपको थोड़ा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे कोल्ड वगैरह हो रखा है, तो उसकी वजह से मेरी वो आवाज़ वगैरह वॉल्यूम में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हमें क्या गिवन है, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन है। इसकी हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, हमें जीरोस फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमें इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, जीरो के इक्वल कर लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने इसकी वैल्यू क्या मान ली, हमने मान लिया कि वैल्यू इसकी जीरो है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे देखिए, जे मैंने आपको चीज़ बता रखी थी, इसको इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाइकेशन होगा, 10 का। क्या आ जाएगा, 10x स्क्वायर आ जाएगा। और बीच की टर्म क्या है हमारी, 7x है। अब 10 की क्या कर लेंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 5। अब हमें क्या करना होता है, 7x को इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि अगर इसकी मल्टीप्लाइकेशन करें तो वो 10x स्क्वायर आनी चाहिए, और अगर एडिशन करें तो वो 7x आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लो। इसलिए हम लोगों ने 10 की क्या कर ली, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, सॉरी। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें पता चल गया कि इसके प्राइम नंबर कौन कौन से, 2 और 5 इसके दो प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 2x प्लस 5x। अगर हम लोग करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या हमारा, कि अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 7x के बराबर आ रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, तो बीच में क्या बच जाएगा, x प्लस 2। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ही आएगा। यहाँ से हम 5 को ले लेंगे कॉमन, क्या आएगा, x प्लस 2। बेसिकली क्या है कि हमें यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम करनी है, ये वाली और ये वाली चीज़ें सेम करनी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग, हम बोल सकते हैं क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारे पास x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। जी चीज़ आ गई। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -5 और एक वैल्यू क्या आ जाएगी r x इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ चुकी हैं, एक x आ चुका है -2, एक आ चुका है -5। अब एक को हम मान लेंगे बीटा, इसको अगर आप बीटा मान लो और इसको अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा मान लो, कुछ भी मान सकते हो, हमें यहाँ पे उस चीज़ से दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, क्या लिखेंगे, नाउ देखो, अब हम पहले हमें फाइंड करनी थी जीरोस तो हमने फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है कि अब हमें फाइंड करना है इसका, क्या फाइंड करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। तो हमें पता है नाउ द सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस करें तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो आप। अब अल्फा और बीटा क्या है, यहाँ से एक सेकेंड, हम यहाँ से अगर देखते हैं तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर जीरोस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और अल्फा एंड बीटा। और अल्फा इसको मान लो आप, नेक्स्ट जब आप स्टेप लिखोगे तो नेक्स्ट स्टेप में अल्फा इसको मान लो, किसी को भी मान सकते हो, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू -5 मान लो और बीटा इज इक्वल टू -2 मान लो, ऐसे करके लिख सकते हो। अगर आप अल्फा बीटा नहीं लिखना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको नहीं लिखना चाहते तो ये सीधा ये x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -2 लिखने के बाद में सीधा इस स्टेप को भी लिख सकते हो। सम ऑफ जीरोस में अल्फा बीटा हटा दो, यहाँ से सीधा लिख लो -5 प्लस -2, ऐसे करके, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके बराबर आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, तो -7 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू किसके, -7 के बराबर आ गई। अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, -7 डिवाइडेड बाई 1, अगर मैं लिखता हूँ कोई दिक्कत तो है नहीं, इक्वल टू -b/a, -b/a। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कोफिशेंट में, माइनस कोफिशेंट ऑफ x होता है जी, और ये किसका होता है, ये किसका कोफिशेंट होता है, कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर होता है, कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर। अब इसको मैं प्रूफ करके बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। b किसका कोफिशिएंट होता है, x का होता है, a किसका होता है, कोफिशिएंट x स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन क्या आती है हमारे पास यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। b क्या है यहाँ पे 7 है और x की a की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पे ये वही चीज़ लिखी हुई है, -b/a होता है, तो ये -b/a करोगे तो क्या आएगा,
बी क्या है 7/1, तो यही चीज़ यहाँ पे इसके थ्रू भी निकल के आ रही है। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस का जो हमने यहाँ पे देखा है इसको हमने वेरीफाई कर दिया यहाँ पे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, क्या होता है -5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस क्या है हमारे पास 2। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या प्लस हो जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। ये किसके बराबर होता है? C/A के बराबर होता है। C/A को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कोफिशेंट ऑफ, ये क्या होता है कोफिशेंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या होता है कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म देखो, कांस्टेंट टर्म क्या है 10 है, 10 आ गया, डिवाइडेड बाई कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 1 लिखोगे तब भी वही चीज़ रहेगी। तो ये चीज़ हमने यहाँ से प्रूफ कर दी कि यो हमारा इससे आ रहा है C/A करके आ रहा है, या इससे आ रहा है अल्फा इंटू बीटा करके आ रहा है, तो दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन में वेरीफाई करके भी बता दिया कि सम ऑफ जीरोस हमारा अल्फा प्लस बीटा करके करें या -B/A करें सेम आने वाला है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा करें या C/A करके करें सेम आने वाला है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लिखेंगे, किस तरीके का फॉर्मेट रखना है ये यहाँ से आपने देख लिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 आ गया हमारे पास। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, सिंपली यहाँ पे हमें गिवन है एक्स स्क्वायर -3, एक्स स्क्वायर -3, इसकी हमें क्या करनी है फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशन। इसका भी हमें वेरीफाई करना है क्या, रिलेशनशिप, सेम रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन आप प्रॉपर अगर पढ़ना चाहते हैं एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, सोल्यूशन कैसे देंगे, सिंपली वही प्रोसीजर, वी हैव, क्या है हमारे पास, हमारे पास है एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। हम क्या लिखेंगे, दिस लाइज एक्स स्क्वायर -√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा ये मैंने कैसे लिखा, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ बिकॉज, ऐसे करके आपको आगे लिखना है ए स्क्वायर -B स्क्वायर इज इक्वल टू A-B और इंटू A+B। ये फॉर्मूला आपको सबको पता होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये चीज़ अलग से है, ये चीज़ रफ वर्क के लिए है, इधर मैं लिख रहा हूँ रफ वर्क, रफ, ठीक है, ये रफ के लिए है, ये चीज़ मत लिखिएगा वहाँ पे। अब √3 को स्क्वायर करो, क्या आएगा, जिनको डाउट है ये बढ़िया से देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट करके बता रहा हूँ। 3 की पावर कितनी होती है, रूट की पावर होती है 1/2, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर कितना स्क्वायर हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/1 है यहाँ पे, अगर इसकी देखो तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 3 आ गया। मतलब अगर आप क्या करते हो √3 का स्क्वायर करते हो तो वो 3 के बराबर ही आएगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे, ये इसको हम मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, तो A-B x -√3 और A+B क्या हो जाएगा x +√3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x -√3 इक्वल टू 0 और x +√3
इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू √3 एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू देखेंगे x इज इक्वल टू -√3। Therefore, zeros of the polynomial are अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा को मान लो अल्फा इज इक्वल टू √3 एंड बीटा इज इक्वल टू -√3। ये दोनों हमने फाइंड कर लिए। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे आगे, नाउ हमें क्या फाइंड करना है, वेरीफाई करना था। नाउ सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, √3 प्लस -√3 किसके बराबर आ जाएगा, √3 -√3 हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, -b/a। हम -b/a करके अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको भी करके देख लीजिए। यहाँ पे इक्वेशन क्या थी, x² -3 इक्वल टू 0। तो b के स्थान पे यहाँ पे कुछ है ही नहीं, b क्या होगा, 0 होगा। देखो क्या इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम ये मान के चलते हैं b के स्थान पर यहाँ पे x वाली टर्म ही नहीं है तो 0 होगा, कुछ भी नहीं होगा, और a के स्थान पे 1 होगा। तो यहाँ पे 0/1 करके लिखोगे तो 0 ही आने वाला है, सेम वही चीज़ आने वाली है। तो सेम वही चीज़ आ रही है हमारी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ किसका होता है, x का होता है, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आएगा, √3 इंटू -√3। दोनों इक्वेशन यही निकल के आएंगे, तो -3 आ जाएगा। अगर इसको हम लोग करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। √3 इंटू √3 करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से सिंपल सा है, यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, देख लीजिएगा किसी को डाउट होगा तो। √3 का होल स्क्वायर और माइनस बाहर रहेगा, एक माइनस है तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 3 बच जाएगा, -3 बच जाएगा यहाँ पे। और इसी को अगर मैं उसकी फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या लिखेंगे, c/a होता है। ठीक है, अब यहाँ पे c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन से c क्या है, यहाँ पे प्लस का निशान होगा, यो निशान से हम लोगों ने बेसिक जनरल इक्वेशन से क्या मानना हुआ है, ये जनरल इक्वेशन से उठाया हुआ है c/a। तो यहाँ पे c पॉजिटिव का होता था, लेकिन अगर इस इक्वेशन में देखें तो हमारी कांस्टेंट टर्म किसकी है, नेगेटिव की है, तो ये माइनस उसके साथ आएगा ही आएगा। तो -3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये किसके बराबर होगा, -3 के ही बराबर होगा। तो कोई दिक्कत हमें यहाँ पे आ नहीं रही, यही हमारी इक्वेशन के हिसाब से अगर देखें, प्रोडक्ट करके देखें तब भी यही आता है, और अगर इस तरीके से देखें c/a करके देखेंगे तो तब भी यही आता है, -3/1। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया इस एग्जाम्पल में।
तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग क्या है इक्वेशन से हम लोग अपनी वेरीफाई कर सकते हैं जीरो को। तो ये दोनों एग्जांपल देखी। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं हमारी, उसमें क्या है, हमें जीरोस गिवन रहेंगी, उससे हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में एक हम लिखेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखेंगे, एक क्यूबिक का देखेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि दोनों को मैं अलग अलग रखता हूँ। अगर एक ही क्लास में मैं आपको बताऊँगा तो आपका क्या है ना, दोनों चीज़ें एक साथ कराऊंगा तो कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको। इसलिए अब मैं क्या करूँगा, उन दोनों को अलग अलग करके करवाता हूँ। अभी इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देख लिया कि कैसे अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहती है उसे हम लोग कैसे जीरोस फाइंड करते हैं, और उसके बाद में हम सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस को कैसे वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे, उससे जो वैल्यू निकल के आएगी सेम देखेंगे, माइनस बी बाई ए करके भी वही वैल्यू आ रही है। अगर दोनों में सेम आ रही है तो इक्वल टू कर देंगे माइनस बी बाई ए, इसके बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि माइनस बी बाई ए भी जीरो ही आता है, तो ये भी जीरो है, तो सही है। अगर कोई नहीं आएगी तो वहाँ पे फिर ऐसे करके आपको करना पड़ेगा, नॉट इक्वल है, ठीक है। लेकिन ऐसा केस आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे जो हम केस देखेंगे, अगर हमारी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैलिड होगी तो आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, प्रॉपर आपको यही चीज़ मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उससे हम लोग जीरो से देखेंगे कि इक्वेशन कैसे हम लोग लिख सकते हैं। जो हमें जीरो से हमें अल्फा और बीटा गिवन रहेगा, और अल्फा और बीटा की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो वो हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है। आज के लेक्चर में अगर कोई आपको डाउट वगैरह कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू गाइस।